हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो है स्मॉल और कैपिटल में आप कैसे बच्चे को हेल्प कर सकते हो घर पे प्रैक्टिस देके। उसके लिए मैंने एक पोर्शन में डिवाइड किया है कर स्मॉल कर्सिव और कैपिटल कर्सिव को, तो आप उस वे से बच्चों को सिखाना। आप लोग एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप किसी भी टीचर के साथ या कहीं पे भी आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप उस कर्सिव को उसके साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि हर टीचर का एक अपना वे होता है करवाने का। तो आप लोग उसी को फॉलो करना। बट जस्ट मैंने आपको हेल्पिंग हैंड इसलिए दिया है कि उसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, एकदम से बच्चे के ऊपर बर्डन ना डालते हुए कैसे डिवाइड करके उसको आप सिखा सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि नर्सरी में हम लोग जब स्मॉल और कैपिटल लेटर्स हम सिखाते हैं बच्चों को, तो हम पहले इजी लेटर्स कराते हैं, लाइंस करवाते हैं। ऐसे ही कर्सिव में भी कुछ वेज होती हैं जिनके थ्रू आप बच्चों को पहले उनकी प्रैक्टिस दोगे, फिर आप लेटर्स के ऊपर आओगे। लेटर्स को भी आप डिवाइड करोगे कि कौन से पहले सिखाए जाएंगे, कौन से बाद में सिखाए जाएंगे। तो आप जस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते जाइए, बट आप घर पे बच्चों को एक्स्ट्रा नोटबुक लगा के उसके ऊपर आप उन वेज को यूज़ करके आप बच्चों को प्रैक्टिस दे सकते हो। क्योंकि कर्सिव एक ऐसा राइटिंग है जिससे कि बच्चे की हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, और आगे जाके उसको 10th 12th हर जगह उसको वो कर्सिव यूज़ में आती है। तो अगर स्टार्टिंग से उसका एक वे बन जाता है ना लिखने का, एक स्लोली वो लिखता है, तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होता है उसके लिए। तो ये जो बेसिक क्लासेस में जब कर्सिव सिखाते हैं तो तभी आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो फिर उनको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा कंसर्न वही था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हम लोग कैसे उसको डिवाइड करके इजी वे से करवा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलती हुई आप लोगों के साथ आगे का वीडियो शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे उनको पोर्शंस में डिवाइड किया और कैसे आपने फिर आगे बच्चों को पहले आपने स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर उसके बाद वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, फिर पैरास। तो आगे आप देखोगे कि मैंने उसको कैसे डिवाइड किया है। तो वो धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। आप उसके ऊपर वर्क करना। और अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताना कि मेरे वीडियोज़ आपके लिए कितने हेल्पिंग होते हैं। सो कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, कर्सिव की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों ने बच्चों को पेंसिल है जो बहुत अच्छे से शार्प करके देनी है। शार्प करने के बाद उसकी जो सिटिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी कर्सिव जब भी करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बिठाना। अगर वो राइट हैंडेड है तो ज़रा सा नोटबुक को ऐसे कर देना ताकि उसको मूवमेंट में परेशानी ना आए। जैसे अगर वो कुछ पैटर्न भी कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक चीज़ और कि उसके जो पेंसिल है वो नहीं उसने उठानी। जब भी कर्सिव की प्रैक्टिस करते हैं मेन इम्पॉर्टेंट सबसे जो एक प्लस पॉइंट जो होता है इसका कि आपने विदाउट पेंसिल उठाए बच्चों को ये बोलना है कि आपने कंटिन्यूसली जैसा भी बने वो बाद में देखना, आपने विदाउट पेंसिल उठाए कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। पहले पैटर्न्स की और फिर जो भी मैं कर्व दूंगी, चाहे वो इवन के ए लिख रहा है पूरा लिखने के बाद ही पेंसिल उठाए, बी लिख रहा है ना, सी लिख रहा है, तो वो जब तक वो पूरा प्रॉपर ना लिख ले तब तक उसकी पेंसिल वहाँ से उठनी नहीं चाहिए। तो ये प्रैक्टिस आपने बच्चों को ज़रूर बताना है देते टाइम कि स्मॉल लेटर्स सिंपली हम लोग पेंसिल उठा सकते हैं, ए बी सी, पर जब भी कर्सिव लिखना है तो आप लोगों ने बच्चों को बताना है कि जब आपने एक बार पेंसिल से स्टार्ट कर दिया तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता आपने पेंसिल को बिल्कुल उठाना नहीं है। विदाउट पेंसिल को उठाए आपने बच्चों को प्रैक्टिस देनी है। ओके, लाइक दिस। ओके, सो ये मैं आपको आगे पैटर्न्स और सब चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो आपको उसको फॉलो करना। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्सिव पैटर्न। सो फर्स्ट जो पैटर्न होगा वो हम ड्रॉ करेंगे। ये आपने बच्चों को हैबिट डालनी है, ऐसे प्रैक्टिस करवानी है आपने। ओके, ये कैपिटल के लिए और ये स्मॉल के लिए। एंड सेकेंड इज
इस तरह से, ओके। एंड स्मॉल में भी ऐसे ही। एंड देन थर्ड नंबर इज अपर। एंड स्मॉल में भी आपने उसको ये बोलना है कि आपने बिना पेंसिल को उठाए इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ओके। एंड नेक्स्ट इज एक के साथ एक जॉइंट करते जाना है, ओके। एंड देन स्मॉल में भी ओके। सो फर्स्ट हम लोग पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट ग्रुप्स, जिसमें कि हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले जो क्लॉक क्लाइंबर्स होते हैं। सो क्लॉक क्लाइंबर्स में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं? ए, डी, जी, क्यू एंड सी। एंड नेक्स्ट है काइट स्ट्रिंग्स। काइट में अब कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं? आई, यू, डब्ल्यू, टी, जे, पी, आर, एस, ओ, ओके। तो ये है काइट स्ट्रिंग्स। अब नेक्स्ट है लूप ग्रुप्स। अब लूप ग्रुप्स कौन से होते हैं? एच, के, बी, एफ, एल एंड ई, ओके। एंड द लास्ट इज हिल्स एंड वैलीज। तो इसमें क्या है? एम, एन, वी, एक्स, वाई एंड जेड, ओके। तो ये आपके हमने अल्फ़ाबेट्स ग्रुप्स डिवाइड किए हैं। जो जिसमें पहले आएगा क्लॉक क्लाइंबर्स, जिसमें है ए डी जी क्यू सी। उसके बाद है काइट स्ट्रिंग्स, आई, यू, डब्ल्यू, टी, जे, पी, आर, एस, ओ। एंड नेक्स्ट इज लूप ग्रुप्स। उसमें क्या है? एच, के, बी, एफ, एल, ई। एंड द नेक्स्ट इज हिल्स एंड वैलीज। सो इसमें क्या है? एम, एन, वी, एक्स, वाई, जेड। आपको इस तरह से अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड करना है जब आप बच्चों को लूप्स की प्रैक्टिस दे दोगे। उसके बाद लूप्स की प्रैक्टिस देने के बाद, अल्फ़ाबेट ग्रुप्स की प्रैक्टिस देने के बाद आपने क्या करना है? स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस देनी है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी? स्मॉल लेटर्स, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के,
N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ये हो गए आपके स्मॉल लेटर्स। सो स्मॉल के बाद अब बारी आती है कैपिटल लेटर्स की। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। सो आप लोगों ने ऐसे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की भी प्रैक्टिस बच्चों को दे देनी है। इसके बाद आप लोग जब कैपिटल और स्मॉल की बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए तो आप लोगों ने कर्सिव वर्ड्स की प्रैक्टिस देनी है बच्चों को, जैसे कि आंट, बॉल, कैट, डॉग, egg, fish, gun, pen, ink, chair, kite, lion, map, nest, owl, pen, colt, rat, sun,
tap, unicorn, van, watch, x-ray, and zip। इस तरह से आपने कर्सिव जो आपके वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस देनी है बच्चों को। वर्ड्स की प्रैक्टिस देने के बाद हम लोग जाएंगे सेंटेंसेस पर। सो फर्स्ट हम लिखने वाले हैं दिस is a cat। Cat is fat। I like, there it is, I like milk। Next is that is a chair। Next is this is a book। Next is my name is Rishi। ओके, सो आप लोगों ने बच्चों को सेंटेंसेस की प्रैक्टिस देनी है। आफ्टर सेंटेंसेस आप लोग बच्चों को पैराग्राफ्स दोगे। जैसे कि हमने लिखना है माई सेल्फ। सो माई सेल्फ में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हमारा नाम। माई नेम is, now breathe, I am 4 years old। I study in nursery। My school name is, यहाँ पे जो भी नाम है बच्चे के स्कूल का। एंड नेक्स्ट इज आई एम ए गर्ल। I live in Shri Ganga
नगर। नगर। ओके। सो इस तरह से आपने बच्चों को पैराज दे देने हैं, तो वो धीरे धीरे जब उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद। ओके। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।